बच्चा जब 2 साल का हो जाता है और वो अगर माँ का फीड लेता है तो फिर आपको पता है वीकनेस माँ पे भी आती है और बच्चा भी फिर धीरे-धीरे क्या है थोड़ा-सा वीक हो जाता है, पतला हो जाता है वो क्योंकि वो डिपेंड रहता है माँ के दूध पे ही। और अब लास्ट में गाइज़ मैं आपको वो बताने वाली हूँ जिसका आप सबको वेट है, कितनी देर से आपका वेट करवाया मैंने। तो जो मैं कह रही हूँ कि दूध छुड़वाने का सही तरीका क्या है, तो मैंने जो खुद ने मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है पर्सनल वो मैं आपको बता रही हूँ। मैंने प्राव्या के लिए तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? तो आ गई हूँ मैं आज फिर से एक नई वीडियो लेके आप लोगों के लिए। तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो कितनी ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो सबसे पहले तो आ, जो मैं आज वीडियो डाल रही हूँ वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। मेरी बेटी जो है वो 25 अक्टूबर को 2 साल की हो गई थी और अभी 2 साल 2 महीने की हो गई है वो। तो जैसे डॉक्टर भी एडवाइस देते हैं हमें, तो यही है कि बच्चे को कम से कम 2 साल तक दूध पिलाना चाहिए क्योंकि 2 साल माँ का दूध ज़रूरी भी होता है और ज़्यादा दूध बच्चे को नहीं भी पिलाना चाहिए क्योंकि आगे फिर बच्चा क्या है कि वो ऊपर का कुछ भी नहीं खाता है ना। और जैसे कि 2 साल का बच्चा हो गया है तो वो खाने पीना स्टार्ट कर ही देता है ऊपर का। तो सबसे पहले तो मैं अपनी बेटी का जो मैं उसका पूरे दिन का मील रखती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। और मेरी वीडियो को पूरे कंटिन्यू देखना क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी ट्रिक लेके आई हूँ जिससे आप एक ही दिन में बच्चे का दूध छुड़ा दोगे और उस ट्रिक का पता आपको तब चलेगा जब आप पूरी वीडियो को वॉच करोगे। और आज की वीडियो सच में गाइस बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो दूध जो छुड़वाती है माँ अपने बच्चे का, तो सबसे पहले माँ को पूरी तरह से प्रिपेयर होना पड़ता है गाइस क्योंकि आपको पता है कि जब हम बच्चे का दूध छुड़ाते हैं तो थोड़े से इमोशनल मतलब आ ही जाता है एक थोड़े से बच्चे का। जब दूध छुड़वाते हैं, जैसे प्राव्या हमेशा मेरा दूध पीती थी तो वैसे पूरा मतलब बोलती थी कि दूध पीना है ना। और जैसे ही मैंने उसका दूध छुड़वाना स्टार्ट किया, मतलब पहले ही दिन उसने दूध छोड़ दिया था गाइस, आप यकीन मानिए। तो फिर जब वो दूध एक बार उसने दूध मांगा तो बहुत ही ऐसे अजीब सा छोटा सा मुंह लेके मेरे पास आई और फिर भी मैंने अपने इमोशंस है जो मेरे उसको कंट्रोल किया मैंने और उसको दूध वो नहीं पिलाया मैंने। तो ये सबसे पहले हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा, एक माँ को भी प्रिपेयर होना पड़ेगा और पूरी फैमिली को प्रिपेयर होना पड़ेगा क्योंकि जो दादी नानी का प्यार होता है ना बच्चों के लिए वो हटके होता है। वो घर में कोई ना कोई कह देता है पिला दे, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता। तो इस तरह का हमें बच्चे के साथ नहीं करना है और पूरी फैमिली को इसके लिए सबसे पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा गाइज। और सबसे पहले तो एक बात मैं आपको कह दूं कि जब भी हम बच्चे का दूध छुड़वाते हैं तो हम क्या करते हैं कि बोतल का दूध जो है वो बच्चे को दे देते हैं कि बच्चा भूखा है, चलो ठीक है बोतल लगा दो मुंह के। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि बच्चे को क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 टाइम दूध पिला सकते हो और मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि गाइज आप 2 ही टाइम बच्चे को ऊपर का दूध पिलाओ क्योंकि दूध पीने से बच्चे का जो भूख है ना वो ख़त्म हो जाती है और फिर बच्चा और जो डाइट है उसकी उस पर वो नहीं कर पाता है कंप्लीट अपनी। तो इसलिए बच्चे को सिर्फ 2 ही टाइम दूध पिलाना है। और सबसे पहले मैं जैसे उठते ही बच्चे को अपना आप दूध पिलाते हो तो मैं अपनी प्राव्या को, मैं अपनी बेटी का जो भी मैं उसका जो डाइट मैं उसको देती हूँ मैं वो आप लोगों के साथ सबसे पहले शेयर करती हूँ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि सबसे पहले मैं जब वो उठती है तो वो जैसे कि जय बाबा सुनती है, आप मेरे व्लॉग देखते हो तो आप लोगों को पता है। तो मैं उसको एक एप्पल देती हूँ सबसे पहले क्योंकि अभी जैसे ठंडी का मौसम है तो बनाना वगैरह बच्चे को थोड़ा सा धूप में रख के आप खिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुबह सुबह उसको वो सही नहीं रहता। तो मैं सबसे पहले उसको एप्पल खिलाती हूँ। आप बच्चे को अगर कट करके खाता है बच्चे तो आप कट करके भी खिला सकते हो, लेकिन प्राव्या का ये है कि मैं उसको एक एप्पल दे देती हूँ तो वो उसको हाथ में लेके पूरा बड़ा मतलब हाथ में लेके मतलब एप्पल ही खाती है, सीधा कट करके नहीं खाती है। आप समझ गई होंगी मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं उसको एप्पल देती हूँ और 2-2 घंटे बाद बच्चे को कुछ ना कुछ आप खिलाते रहिएगा। यकीन मानिए वो माँ के दूध को वैसे ही भूल जाएगा, उसका पेट मतलब एकदम से फुल भरा होना चाहिए। और जैसे कि प्राव्या को मैं 8 बजे के करीब ये देती हूँ तो 10 बजे मैं राइट उसको या तो मैं उसको ओट्स बना के देती हूँ या फिर मैं उसको खिचड़ी वगैरह दे देती हूँ। और ओट्स में जैसे कि आप घी के अंदर उसको प्लेन ओट्स बना के दे सकते हो, दलिया बना के दे सकते हो, उसमें एक आलू डाल के और मतलब आलू डालो या कोई भी ग्रीन वेजिटेबल कुछ भी डाल के बच्चे को खिला के दे सकते मतलब बना के दे सकते हो, बच्चा आराम से खा लेता है। और सबसे पहले हमें ये नहीं देखना है कि वो कितना खा रहा है, अगर वो 2 चम्मच भी खा रहा है ना तो हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी स्टार्टिंग में। बच्चे को एक मतलब खुद माँ को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बच्चा अगर खा रहा है तब भी हमें बनाना ही पड़ेगा चाहे वो 1 चम्मच ही खाए। तो मैं प्राव्या को देती हूँ उसके बाद में ओट्स
और उसके बाद जैसे थोड़ा प्राव्या इधर-उधर खेलती है, उसकी मालिश वगैरह करती हूँ। मालिश वगैरह करने के बाद में उसको थोड़ी देर धूप में जैसे वो इधर-उधर घूमती रहती है, तो इस बीच में उसको आलू बॉयल करके जैसे है वो दे दिए, तो थोड़ा-सा नमक लगा के आलू बॉयल करके ऐसे कट करके प्लेट में दे देती हूँ। और एक बात गाइज़ और बताना चाहती हूँ आपको कि बच्चा खुद से जो खाता है ना, वो बहुत अच्छे से खाता है। कोशिश करिए कि आप बच्चे को खुद से ही खाने दो। खुद मतलब आप उसको खिलाओगे, करोगे, ऐसा नहीं, बच्चा खुद खाता है तो बहुत इंटरेस्ट लेके खाता है और अच्छे से खाता है वो। तो गाइज़ 12 बजे के बाद जैसे बच्चा को 12-1 बजे के बीच में जैसे कि सर्दी है, तो फिर इसी टाइम बच्चे को नहलाते हैं हम। तो नहाने के बाद क्या है, बच्चे को भूख लगती है और उस टाइम हम क्या करेंगे, बच्चे को दूध देंगे। और दूध मतलब ऊपर का दूध देंगे, जो भी अपने दूध देते हैं बच्चे को। तो उसमें क्या है, आप जैसे खसखस वगैरह, जैसे सर्दी का टाइम है तो खसखस आप उसमें थोड़ा-सा खसखस डाल के दे सकते हो। और अगर किसी का बच्चा जो ऊपर का दूध नहीं पी रहा है, तो दूध में थोड़ा फ्लेवर मिक्स कर दो, जैसे कि इलायची डाल दो, या सौंफ तो अब जैसे ठंडी रहेगी, तो थोड़ी-सी हल्की-सी अदरक या तुलसी जी ऐसे डाल के, उसे थोड़ी-सी इलायची डाल के ऐसे थोड़ा फ्लेवर वाला दूध दो बच्चे को, तो बच्चा आसानी से पी भी लेता है। और जैसे कि प्राव्या जो है उसको मैं पिलाती हूँ कटोरी में या गिलास में दूध पीती है, वो बोतल बिल्कुल नहीं पीती है बोतल में। तो जैसे भी आपका बच्चा दूध पी रहा है, आप उसी तरह उसको पिलाओ, जितना पी रहा है उतना ही पिलाओ गाइज़। और उसके बाद में क्या होता है कि मतलब बच्चा सो भी जाता है नहाने के बाद, और अगर बच्चा नहीं भी सो रहा है तो उसे खेलने दो। कोशिश ये रखो कि वो दिन में बहुत कम सोए, क्योंकि अगर वो कम सोएगा तो रात में इतना ही ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेगा, और माँ के लिए भी ये चीज़ ईज़ी रहेगी। तो बच्चे को खिला के मतलब खेलता रहेगा, लेकिन फिर भी अगर बच्चा सो रहा है तो कोई बात नहीं, उसके साथ ज़िद भी नहीं करनी है। अगर सो रहा है तो उसको एक नैप लेने दो। और उसके बाद जैसे लंच में मतलब मैं आपको ये कहूँगी, जैसे खिचड़ी, चावल, ओट्स वगैरह बच्चा खा रहा है, लेकिन उसको थोड़ी-थोड़ी रोटी भी हमें खिलानी है। अब बच्चा छोटा है तो उसको घी में जैसे रोटी चूर के दे दी, सब्ज़ी बना रहे हो आप, वो सब्ज़ी सारी उसको खिलानी है बच्चे को। ये नहीं है कि उसको आलू ही आलू खिलाओ आप। तो जो भी घर में सब्ज़ी बनी है, बस वही उसमें सब्ज़ी में मतलब पहले घी में रोटी चूर लो, और उसके बाद में वही सब्ज़ी उसमें डाल के और बच्चे को अच्छे से खिलाओ। खेलता-खेलता बच्चा बहुत अच्छे से खाएगा, एन्जॉय करेगा अपनी मील को। और ये हो गया हमारा लंच टाइम। और उसके बाद में जैसे कि 5-6 के टाइम बच्चे को भूख लगती है, उस टाइम आप बच्चे को दूध पिला सकते हो। आपके पास दूसरा ऑप्शन ये भी है गाइज़ कि जैसे मैं आपके साथ थोड़े ऑप्शन शेयर कर रही हूँ, बच्चे को हेल्दी भी खिलाना है। और प्राव्या को जो मैं खिलाती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैं बीच-बीच में उसको डोसा भी बना के खिला देती हूँ, आप उसको इडली भी बना के खिला सकते हो, उत्पम भी बना के खिला सकते हो। डेली बच्चे का जो खाना है वो चेंज करते रहो, ताकि बच्चे को क्या है, खाना अच्छा लगेगा, है ना? एक-एक चीज़ से बच्चा बोर हो जाता है, वो फिर नहीं खाएगा। और कभी डोसा बना के दे दिया, ऐसे कुछ बना के दे सकते हो। और रात में फिर आप क्या करोगे, उसको या तो रोटी खिला दो, या फिर आप उसको खिचड़ी भी बना के दे सकते हो। और जब आप बच्चे के लिए खिचड़ी बनाते हो तो चावल के साथ जो दाल है, दाल की मात्रा थोड़ी आप ज़्यादा रखें, जो बच्चे के लिए सही भी रहेगी। और दाल वगैरह डाल के आप उनको खिचड़ी बना के दो। और खिचड़ी नहीं खा रहा है तो रोटी भी खिला सकते हो। और फिर जब बच्चा सो रहा है, बिल्कुल सोने के टाइम बच्चे को दूध दो। तो जैसे कि मैंने इस वीडियो में आपको बताया, तो मैंने 3 टाइम दूध बताया है ना? आप जो बीच में जो दूध पिलाते हैं हम, उसको आप मतलब स्किप कर सकते हो, अगर आप बच्चे को 2 टाइम दूध पिलाना चाहते हो। मैं प्राव्या को सिर्फ 2 ही टाइम दूध पिलाती हूँ, एक दोपहर में नहाने के बाद और एक रात को, ठीक है? इस बीच में मैं उसे फ्रूट या कुछ भी बच्चे को मतलब स्नैक्स वगैरह दे देते हैं, तो बच्चा खा लेता है आराम से। और 2-2 घंटे के बाद बच्चे को भूखा नहीं रखना है, कुछ ना कुछ खिलाना है। वो थोड़ा बहुत थोड़ा ही खाता है बच्चा, इतना ज़्यादा नहीं खाता है गाइज़, आपको पता ही है। तो थोड़ा-थोड़ा उसको खिलाते रहना है हमें। तो इस तरह से अगर हम बच्चे का पूरे दिन का अगर हम रखेंगे खाने का रूटीन, तो फिर बच्चा जो क्या है, दूध को बिल्कुल भी मिस नहीं करेगा। और बच्चा भी सही स्वस्थ रहेगा, और उसके साथ माँ भी स्वस्थ रहेगी। क्योंकि अभी देखो, बच्चा जब 2 साल का हो जाता है और वो अगर माँ का फीड लेता है, तो फिर आपको पता है वीकनेस माँ पे भी आती है, और बच्चा भी फिर धीरे-धीरे क्या है, थोड़ा-सा वीक हो जाता है, पतला हो जाता है वो, क्योंकि वो डिपेंड रहता है माँ के दूध पे ही। और अब लास्ट में गाइज़ मैं आपको वो बताने वाली हूँ जिसका आप सबको वेट है, कितनी देर से आपका वेट करवाया मैंने। तो जो मैं कह रही हूँ कि दूध छुड़वाने का सही तरीका क्या है, तो मैंने जो खुद ने मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है पर्सनल, वो मैं आपको बता रही हूँ। मैंने प्राव्या के लिए ये यूज़ किया है गाइज़, ये देखिए, खोल के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये है गाइज़ रसोत, इसको रसोत बोलते हैं। जैसे पंसारी की दुकान पे ये मिल जाएगा आपको, ईज़िली मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको क्या करेंगे हम, जैसे भिगो के थोड़ा-सा घिस के, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से इसको यूज़ करती हूँ। 1 सेकंड मैं आपको अभी दिखाती हूँ।
ये देखिए गाइस, इसमें इस तरह से मैंने इसको थोड़ा-सा पानी डाल के ऐसे घिस लिया था। घिसने के बाद में ये ऐसे गाढ़ा-गाढ़ा हो जाता है और इसी रसौत को हमें लगाना है। ये बहुत कड़वा होता है, तो बच्चा बिल्कुल भी ऐसे नहीं करेगा टच। मैंने लगाते ही फर्स्ट टाइम प्राव्या को दूध जब पिलाने की कोशिश की, तो इतना कड़वा था, उसने एकदम से छोड़ दिया। और उसके बाद में क्या हुआ कि वो शिकायतें कर रही थी, जैसे कि बच्चे की आदत होती है। तो वो सबसे शिकायतें कर रही थी कि मेरे को मम्मा के दूध में छींची है, मेरे को पीना है लेकिन वो छींची है, ऐसे कर रही थी। तो सबने मेरी हेल्प की। ऐसी बात नहीं है, बस वो दिन है गाइज़ और आज का दिन है। सिर्फ़ मेरे को 3 दिन हुए हैं, 3 दिन में उसने मेरे से एक बार भी दूध नहीं माँगा। मेरे को फ़ील होता है कि ये दूध क्यों नहीं माँग रही है। राव्या ने मेरे से दूध बिल्कुल नहीं माँगा गाइज़, आप यकीन मानिए। इतना उसके कड़वा जो उसको लगा ना, उसको नफ़रत सी हो गई और उसके बाद में वो बिल्कुल भी दूध नहीं पीती है मेरा। और वो अच्छे से ऊपर का दूध जो वो पहले बिल्कुल कम पीती थी और पीती भी नहीं थी, और उसने दूध पीना स्टार्ट कर दिया। मैं उसमें थोड़ी-सी इलायची या कभी-कभी थोड़ी-सी अदरक वग़ैरह डाल के उसको दूध देती हूँ, तो अच्छे से दूध पी लेती है और कटोरी में दूध पीती है वो। और बाकी कई-कई बच्चे जो होते हैं ऊपर का ओट्स, खिचड़ी वग़ैरह नहीं खाते हैं, तो अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं बच्चों के लिए जो कि हेल्दी भी होती है। मैंने वीडियोज़ वग़ैरह डाल भी रखी है, आप देख सकते हो। तो वो चीज़ें आप बच्चे पे ट्राई करो, ठीक है ना? और बच्चा दूध आसानी से छोड़ देगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने खुद ने ये किया है और अब देखो प्राव्या बिल्कुल भी दूध नहीं माँगती है।